हरि ओम। आचार्य द्वितीय खंडस्य अर्थात तृतीय सेमेस्टरे पंचम प्रश्नपत्रे ध्वन्यालोक अस्ति पाठ्यक्रमे तत्र ध्वन्यालोकस्य तृतीये उद्योते व्यंजकमुखेन ध्वनेः भेदाः प्रतिपादिताः सन्ति। पूर्वेस्मिन् ईकण्टेटे मया तद्भेद विषयकः कश्चित् विषयः प्रतिपादितः तत्र पुनरपि अहम् अस्मिन् द्वितीये चक्रे तं पुनर्कथयामि। प्रथमं ध्वनेः भेदद्वयम् अविवक्षितवाच्यध्वनिः विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिश्च। अविवक्षितवाच्य ध्वनि अर्थात जहां पर वाच्य अर्थ वक्ता का अभिप्राय नहीं है कहने का। विवक्षित का मतलब विवक्षा कहते हैं, वक्तुम इच्छा इति विवक्षा। जहां वाच्य अर्थ कहने की विवक्षा नहीं रही है, किसके लिए? व्यंग्य के लिए। व्यंग्य वाच्य के जरिए नहीं आता, बीच में वहां लक्षणा आती है। वाच्य में बाधा उपस्थित होती है, तब लक्षणा शक्ति के तीनों हेतु उपस्थित होने पर लक्षणा होती है, तत्पश्चात व्यंग्य अर्थ आता है। तो भेदोयम लक्षणामूल है इति वर्तते। अपरश्च यह विवक्षितान्य परवाच्य है भेद भवति, तत्र प्रथमम वाच्यार्थ आयाति ततश्च व्यंग्यार्थ तत्र उपस्थितो भवति, तस्य व्यंग्यार्थस्य तत्र प्राधान्यम भवति। ध्वनितत्व जो है वो वहाँ होता है जहाँ वाच्य की अपेक्षा वाच्यात् अतिशयनी व्यंग्ये ध्वनि इति बुधैः कथितः है। तो दोनों ही जगह ध्वनि जहाँ कहीं भी होगा वहाँ वाच्य अर्थ से चमत्कारपूर्ण अर्थ होगा व्यंग्य, तभी वहाँ ध्वनि की स्थिति बनेगी। तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद हैं, या तो वो वाच्य अर्थ जो है वो अर्थांतरे संक्रमित भवति अथवा अत्यंतः तिरस्कृत भवति। तो ध्वन्यालोककार ने अत्यंत तिरस्कृत का पहले उदाहरण दिया है। असौ कथितवान यत् अर्थांतर संक्रमित है अत्यंत तिरस्कृतश्च द्विविधः प्रत्येकं भवति। तत्र अविवक्षित वाच्यस्य अत्यंत तिरस्कृते प्रभेदे प्रकाशतायाः तत्र उदाहरणं मिलति सप्तैताः समिधः स्त्रियः। संपूर्ण श्लोक जो है ये महाभारत से लिया गया है। धृति क्षमा दया शोचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा मित्राणाम चानभिद्रोह सप्तैताः समिधः स्त्रियः। एताः सप्त समिधः स्त्रियः संति। ये सात जो है लक्ष्मी की यानी धन कमाने की स्त्रिय है। तो धन की क्या है? समिधा है। समिधा उस शुष्क ईंधन को कहते हैं जो यज्ञ में जिसको काम में लिया जाता है, उसमें तुरंत अग्नि व्याप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास धृति दया क्षमा आदि ये 7 गुण हैं, 6-7 गुण तो दिए गए हैं, ये जिसके पास हैं उस व्यक्ति की लक्ष्मी की वृद्धि होती है, स्त्री की वृद्धि होती है। तो प्रस्तुत यहाँ ये है कि समिधा यहाँ क्यों आया है। समिधा शब्द जो है उसका अर्थ सामान्यतया शुष्क दारू अर्थ लिया जाता है। तो उस अर्थ को लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? मुख्यार्थ में बाधा हो जाए, क्योंकि यहाँ इसकी उपयोगिता नहीं, अन्वय की अनुवृत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में उसका लक्ष्यार्थ जो है वो यहाँ उपस्थित हो जाता है और वो वहाँ यहाँ पर उद्दीप्तता यानी उसे समिध में उद्दीप्तता ज़्यादा होती है, तो ये लक्ष्यार्थ हो गया। अब व्यंग्यार्थ यहाँ तीसरा निष्करुणत्व, उसमें करुणा नहीं होती। तो यहाँ पर समिध शब्द से जो लक्ष्यार्थ आया, समिध का जो काष्ठ वाच्यार्थ है, उसके बाद में उद्दीप्त करना, उद्दीप्तत्व की शक्ति उसमें होना, उद्दीपक होना, ये उसका लक्ष्यार्थ जो है पहले वाले अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। पहले वाले अर्थ को ये नष्ट करके आ रहा है, एक तरह से उसको ध्वस्त करके निकल रहा है। तो चूंकि यहाँ एक पद के कारण है तो पदगत है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो 2 उदाहरण 2 दिए। क्या सन्नद्ध है? सन्नद्ध में भी यही बात है। सन्नद्ध है वो तो कह रहा है कि आसमान में तुम्हारे उपस्थित हो जाने पर कौन ऐसी पत्नी है जो अपने पति को प्रेम करने वाली है, जो कि तुम्हारे यानी तुम्हारी उपेक्षा करे है। वीर से विधुर हुई, पति के वियोग में वीर से विधुर। कौन ऐसी स्त्री जो है जो आसमान में तुम्हारे विराजमान हो जाने पर अपने पति से नाराज रह सके। तो यह सन्नद्ध का जो अर्थ है वो यहाँ पर है युद्ध तत्परता, तैयार होना, कमर कसना।
तो यहाँ उसका कोई औचित्य नहीं है, यहाँ कोई उसकी उपादेयता नहीं है, तो ये वाच्यार्थ में बाधा आ गई। बाधा आने पर यहाँ उद्यतत्व जो है वो लक्ष्यार्थ हो गया, और उसके बाद निष्करुणा जो है वो उसका करुणा रहित हो जाना, ये व्यंग्यार्थ है। पूर्व अर्थ में जहाँ संविधा वाला था उसमें व्यंग्यार्थ था अनन्य उद्दीपक, अत्यधिक उद्दीप्त करने की क्षमता जिसमें है वो व्यंग्यार्थ था, वहाँ लक्ष्यार्थ उद्दीपक मात्र था। अब यहाँ पर तीसरा उदाहरण मधुर शब्द का है, मधुराणाम किमिव ही मधुराणाम, ये अभिज्ञान शाकुंतल से लिया गया है। तो यहाँ मधुर का अर्थ मधुर 6 रसों में से एक है, मधुराम लवण कटुक साय तिक्त, ये 6 जो रस कहे गए हैं लोक में, उसे मधुर का यहाँ मधुर गुण का यहाँ औचित्य नहीं है, यहाँ तो मुख्यार्थ में बाधा आ गई। तो मधुर रस से यहाँ सर्वरंजकता यहाँ पर लक्ष्यार्थ है, जो कि पहले वाले से बिल्कुल भिन्न है। अब सात इसे अभिलाषित्व जो है वो यहाँ पर व्यंग्यार्थ लगता है। तो ये हुआ अर्थांतर या अत्यंत तिरस्कृत का भेद। अर्थांतर संक्रमित में रामेण प्रिय जीवितेन, ये एक उदाहरण आता है, रामेण प्रिय जीवितेन तो कृतम प्रेमण है प्रिय नोचितम। ये जो उदाहरण है इसमें भी क्या है, वाच्यार्थ दक्षार्थ आदि जो है, वाच यहाँ वो राम बोल रहे हैं जिसकी पत्नी सीता का हरण हो चुका है, जो रावण के यहाँ कैद है। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि प्रत्याख्यान रुष है, रावण के प्रस्ताव का अनुसरण न करके उसका विरोध करने से रावण को क्रोधित करने वाली सीता जो है, उसने उस क्रूर राक्षस के घर में रहते हुए भी, राक्षस अपना काम कर रहा है, वो अपनी जाति और स्वभाव के अनुरूप उसको डरा रहा है, धमका रहा है, उसके ऊपर क्रूर आचरण कर रहा है, सीता अपने कुल की मर्यादा के अनुसार उसके प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करा है। तो राम कह रहे हैं तूने उसका प्रस्ताव स्वीकार न करके और अपने कुल का जो मस्तक है वो ऊपर रखा है। भले ही रावण ने अपने कुल के अनुरूप दुराचार किया, जो भी किया, लेकिन तूने उसको सहन कर लिया, उसका स्वीकार न करके भी। लेकिन राम ने क्या किया, तुम्हारा प्रेमी जो राम है, रामेण प्रिय जीवितेन, प्रिय जीवितेन रामेण, प्रिय है जीवित जिसको, प्रियम जीवितम, प्रिय है प्राण जिसे, इस प्रकार के रामेण, तेने रामेण, उस राम के द्वारा तुम्हारे अनुकूल व्यवहार नहीं किया था, तुम्हारी कोई सहायता नहीं करी। तो यहाँ पति है राम सीता का, तो उसको मया शब्द का यहाँ प्रयोग होना चाहिए, मया प्रिय जीवितेन रामेण, ऐसा कुछ करना चाहिए था। लेकिन वैसा नहीं कह करके उसने राम शब्द का एक जन सामान्य अन्य पुरुष का प्रयोग करके दशरथ पुत्र का जो यहाँ संकेत किया है, तो यहाँ मुख्यार्थ में बाधा हो गई। तब दशरथ पुत्र राम जो है उसका सत्य संधान और अलौकिक वीरता, उसका जो प्रसिद्ध गुण है, उसकी ओर इशारा किया गया कि इस प्रकार का होते हुए भी उसने तुम्हारी रक्षा करने में अपना तत्परता नहीं दिखाई है। यानी जो वीर समर्थ है फिर भी अपनों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे राम जो हैं वो कृतज्ञता का रूप राम का यहाँ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राम जो हैं वो रामेण कीदृश रामेण स्वनामोच्चारण संगते रतिर्हास्य पराक्रमातिशयादि समान अधिगण कात्रियादि व्यंग्यार्थ विशिष्ट स्वार्थो राम पदेन प्रत्यायत इति अर्थांतर संक्रमित है। ऐसा राम जो पराक्रम का अतिशय है, इस प्रकार का होते हुए भी उसकी प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर राम शब्द जो है अर्थांतर में संक्रमित हो रहा है, पहले की तरह अत्यंत तिरस्कृत नहीं है। प्रिय जीवितेन अर्थात स्वजीवन रक्षार्थम युद्धाभिभ्यता साहसिक रसेनापि कातरेण, यानी साहसिक रस, यानी एकमात्र साहसी है लेकिन फिर भी कातर की तरह व्यवहार कर रहा है, उस सीता का संकट से उसे बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। इस प्रकार के अंध अविवेकी राम का यहाँ चित्रण किया गया है। तो ये अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण है। अब ये दोनों भेद जो हैं वो पदगत हैं, एक अर्थांतर है संक्रमित का, एक अत्यंत तिरस्कृत का। अब इसका ही दूसरा उदाहरण है कि कोई कामी पुरुष है, वो अपनी प्रियतमा की बड़ाई करता हुआ कह रहा है, उसके कपोल के साथ तुलना करता हुआ कह रहा है कि तस्याह कपोलोपमायाम जन है लोक है एवमेव शशिबिंबम ददाति, शशिबिंब के साथ, चंद्रमा के साथ लोग जो है वो इसकी व्यर्थ में ही तुलना कर रहे हैं, क्योंकि शशिबिंब जो है वो परमार्थ विचार करने पर पुनः चंद्र इमराक है, यानी इसका मुख कपोल ही है और चंद्र ही है। 2 बार चंद्र शब्द का प्रयोग है। अगर एक ही अर्थ में एक शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है तो पुनरुक्ति दोष होता है। तो यहाँ क्या 2 बार प्रयोग आने पर पुनरुक्ति दोष है? नहीं, क्योंकि दूसरे चंद्र का अर्थ चंद्रमा वो नहीं है, पहले वाला चंद्रमा जो है वो अलग है। चंद्र पहले वाला चंद्रमा, दूसरा है कि चंद्रमा कैसा, क्षयता को प्राप्त होने वाला,
कलंक से युक्त और जो नित्य समान एक जैसा सदा नहीं रहने वाला, इस प्रकार का क्षयवान कलंकितता से युक्त इस प्रकार का। तो ये वराग का मतलब अज्ञानी बेचारा। तो यहाँ पहले वाले चंद्रमा का अर्थ बदल गया, तो दूसरा चंद्रमा जो है उसका अर्थ स्थानांतरित हुआ है, पहले वाले से भिन्न होते हुए भी अत्यंत भिन्न नहीं है। तो दूसरा चंद्र जो है वो अर्थांतर में संक्रमित हो गया। तो ये ध्वनि का उदाहरण कौन सा होगा? अर्थांतर संक्रमित का, पदगत का। दूसरा अविवक्षित वाच्य के अत्यंत तिरस्कृत का वाक्यगत भेद भी यहाँ बताया गया है। या निशा सर्वभूतानाम, इसमें निशा और जागरण दो शब्द आए हैं। उदाहरण किताब में देखें आप, तो ये 69वें नंबर का उदाहरण है उदाहरणों में। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमिति, जिस रात्रि में जो रात्रि प्राणियों के लिए रात होती है उसमें संयमी व्यक्ति, जितेंद्रिय व्यक्ति जो वो जागता है, जागरूक रहता है। और जहाँ सारा संसार जागता है जिस समय, उस समय वो सोता है। इसका वाच्यार्थ तो ये हुआ, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में ये महाभारत के गीता से लिया गया है, तो इसमें वो अर्थ नहीं है जो यहाँ कहा गया है, वो नहीं चाहा गया। कवि की जो विवक्षा है वो कुछ और है। तो सोने और जागने अर्थ में उसकी विवक्षा नहीं, इसलिए मुख्य अर्थ में यहाँ बाधा हो गया। तो रात्रि जो है मोह की सूचक है और दिन जो है वो जागरण का सूचक है, जागरूक रहने का है या समय के अनुरूप चलने का समय। तो अब इसमें संयमी जो है वो कौन है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय जो है वो तत्व के प्रति जागरूक होता है और वो तत्व के प्रति परांगमुख होता है। तो यहाँ जितेंद्रिय की तत्व के प्रति जागरूकता और अतत्व के प्रति यानी नश्वर संसार के प्रति उसकी क्या है कि संसार के प्रति उसका विमोह है, मोह रहित होता है वो, संसार के प्रति उसकी कोई लगन नहीं होती, तो उससे परे रहने वाला होता है। और जो मनुष्य है, साधारण जन है, वो संसार में डूबा रहता है, कलत्र आदि में उसी में लगा रहता है और परम तत्व की तरफ ध्यान नहीं देता। तो ये एक से अधिक शब्द इसमें निशा और जागरण, इसलिए वाक्यगत का उदाहरण यहाँ पर ध्वनि का दिया गया है। अब अगला उदाहरण जो है वो एक और यहाँ पर आता है, इसका अर्थांतर संक्रमित का वाक्य प्रकाशता का। अभी जो वाक्य प्रकाशता का आया था वो था अत्यंत तिरस्कृत का, पहले वाले अर्थ में और दूसरे अर्थ में। रात और दिन जो अर्थ था वाच्यार्थ का, उससे लक्ष्यार्थ भिन्न है बिल्कुल। यानी तत्व के प्रति जागरूकता और अतत्व के प्रति जो है ध्यान नहीं देना, अथवा अतत्व के प्रांगमुखता, अतत्व से प्रांगमुखता और उसके साथ जागरूकता, दोनों की परस्पर उल्टी है। अब दूसरा उदाहरण है इसका वाक्यगत का दिया है, संक्रमित का, अर्थांत संक्रमित। तो यहाँ एक पद्य आता है, विषमय इव केशाम। लोगों के जीवन का चित्रण किया है कि 4 प्रकार का जीवन लोगों का होता है। कुछ लोगों का जीवन विषमय है, कुछ लोगों का है वो अमृतमय है। केशाम विषमय, केशाम अभी अमृतमय है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अमृत और विष दोनों से युक्त है, और किन्हीं का जो दोनों से ही परे हैं, वो न तो विष है उनकी जिंदगी में, न अमृत है। तो यहाँ पर विष और अमृत जो शब्द हैं, इनका प्रकृत वाक्य में उसका कोई उपयोगिता नहीं होने से बाधा हुई तो लक्ष्यार्थ आया। यहाँ पर विष का अर्थ हुआ दुख और अमृत का हुआ सुख के वाचक बने, तो ये लक्ष्यार्थ हुआ। तो विष में भी दुख होता है, अमृत में भी आनंद होता है। तो विष दुख का पर्याय बना, तो बदलाव तो आया, विष अलग है, दुख अलग है, लेकिन फिर भी दोनों एक से जुड़े हुए हैं। उसका पूरी तरह इसको संक्रमित मात्र हुआ है, वो तिरस्कृत नहीं हुआ, पहले वाले को तिरस्कृत नहीं कर पाया। तो यहाँ विष और अमृत 2 शब्द है, तो एक से अधिक आने का कारण वाक्यगत हुआ। तो यहाँ पर वाक्यगत ये अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण है। तत्पश्चात आगे आया अगला, वो आया है ध्वनि का जो दूसरा पार्ट है। यहाँ तक 4 उदाहरण दे दिए। दूसरा पार्ट विवक्षितान्य परवाच्य है। उसके पहले 2 भेद होते हैं, संलक्ष्य क्रम और असंलक्ष्य क्रम। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य का मतलब होता है जहां वाच्य और व्यंग्य में क्रम की प्रतीति हो, यानी वाच्य के बाद में क्रम व्यंग्य का आता है, उस दोनों के बीच में इस प्रकार की दूरी हो कि पता चलेगी ये वाच्य है, ये व्यंग्य अब आ रहा है। तो वाच्य और व्यंग्य के क्रम का जहाँ ज्ञान हो सम्यक प्रकार से, वो संलक्ष्य क्रम है। और जहाँ क्रम तो है लेकिन ज्ञात नहीं हो रहा है, ज्ञात भी हो रहा है लेकिन सम्यक प्रकार से उसकी जानकारी नहीं हो रही है, वो होता है असंलक्ष्य क्रम। तो असंलक्ष्य क्रम का अभी नहीं दे करके तो संलक्ष्य क्रम के भेद पहले दिए। संलक्ष्य क्रम जो इन्होंने बताया उसमें भी क्या है कि 2 भेद करते हैं पहले, एक शब्द शक्तुत, एक अर्थ शक्तुत।
हालांकि आगे चल करके तीसरा उभय शक्त्युत भी करते हैं, सप्तार्थ और शक्त्युत, लेकिन यहाँ आनंदवर्धन ने दो ही भेद किए, शब्द शक्त्युत और अर्थ शक्त्युत। फिर अर्थ शब्द शक्त्युत तो है, उसका भी वाक्यगत और पदगत दो भेद हो जाते हैं। तो यह संलक्ष्य क्रम के शब्द शक्त्युत का उदाहरण यहाँ पर है इस पुस्तक में जो दिया है, वो अभी आपको बताएं कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है, दुखी व्यक्ति है कोई, जिसको वो जो चाहता है परोपकार करना लोगों का, लेकिन परोपकार करने का सामर्थ्य उसके पास नहीं है, शक्ति नहीं है, तो निराश हुआ। वो अपनी दरिद्रता को आधार बना करके और निराशा जाहिर करता हुआ कह रहा है कि प्राप्तुम धनैरार्थिजनस्य वाञ्छां देवेन श्रेष्ठो यदि नाम नास्मि पथि प्रसन्नाम्बुदरस्तडागय कूपोऽथवा किं न जड़ः कृतोऽहम्। विवक्षिताभिधेय अनुरण रूप ध्वनि है ये। अनुरण ध्वनि वो होती है जहां रणन होता है फिर अनुरण होता है। हम घंटे के डंका लगाते हैं, वो कर्कश ध्वनि होती है, डंका लगते ही तो कर्कश ध्वनि निकलती है, उसका नाम है रणन। और डंका लगा के हम शांत हो गए, दोबारा डंका नहीं लगा, तो वो धीरे धीरे मंदी होती जाती है, उस ध्वनि का नाम, मंदिम जो ध्वनि होती जाती है उसका नाम है अनुरण। तो पहले वाली घंटी जो लगी वो कर्कश है, वो वाच्यार्थ की तरह, यहाँ का वाच्यार्थ कर्कश होता है और व्यंग्यार्थ होता है वो अनुरण रूप में मधुर होता है और धीरे धीरे उसकी मधुरता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर कोई वक्ता कह रहा है कि दैवेन, अगर देव ने अर्थजनस्य धनैः वाञ्छाम न सृष्ट है, अगर उसकी वांछा को पूर्ति करने, अगर मुझे धन दे करके विधाता ने गरीबों की सहायता या गरीबों की इच्छा पूर्ति करने के लिए मुझे इस योग्य नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मत बनाया, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम पुरुष जब बनाया, पुरुष बनाता तो मुझे धन देता था कि मैं गरीबों की सहायता करता, लेकिन ईश्वर ने मुझे ऐसा नहीं बनाया। तो उस ईश्वर को चाहिए कि कम से कम मुझे एक काम करता कि रास्ते पर स्थित कोई प्रसन्न यानी स्वस्थ और स्वस्थ अम्बुधर जिसमें है, यानी स्वच्छ जल जिसमें भरा हुआ है, इस प्रकार का कोई तड़ाग बना देता, अथवा शीतलता से युक्त जल वाला कोई कुआं बना देता। तो यह जड़ कृतो हम, जड़ है कूप है कृतो, कोई जड़ कूप बना देता जो जड़ होता है, चलता फिरता नहीं है, तड़ाग बना देता। तो इन दोनों में से नहीं, जड़ है एक समानाधिकरण से यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ पर इस जगह कि जड़ शिशिर कूप पति मार्गे किम न कृतोस्मि, यानी लोकोपकार करने की जिज्ञासा से यदि मुझे प्रसन्न जल वाला तालाब बना देता अथवा ये बना देता तो निश्चित रूप से क्या होता कि मैं लोगों का भला करता। तो यहाँ पर ये हुआ आपका शब्द शक्त्युत या जड़ शब्द जो है उसके कारण, शब्द के कारण यहाँ व्यंग्यार्थ की उपस्थित हो रही है कि मैं लोगों का उससे भला कर पाता। यहाँ जड़ इति पदम मूढ़ार्थ है कि भले ही मैं मूढ़ होता, लेकिन मूढ़ होते भी मैं क्या होता कि लोगों का भला कर पाता, लोगों की प्यास बुझाता। तो इस प्रकार यहाँ ये अर्थांतर जो नहीं अविवक्षित वाच्य विवक्षितान्य पर वाच्य का जो है शब्द शक्त्युत का ये भेद आया है। तो जड़ इति निर्विण्येन वक्ता, दुखी वक्ता के द्वारा आत्म समानाधिकरण, स्वयं के साथ कुएं का जो समानाधिकरण है प्रथमा एकवचन का पुल्लिंग का, उसके आधार पर यहाँ प्रयुक्त अनुरण रूप ध्वनि जो है कूप समानाधिकरणता के कारण स्वशक्ति से यहाँ प्रतिपादित हो रही है। अब आगे उदाहरण जो है इसी में वाक्यगत आ रहा है शब्द शक्त्युत का। यह प्रसंग है वहाँ का इसमें हर्षचरित जो बाणभट्ट का है उसमें राजा हर्षवर्धन जो है उसके पिता राज्यवर्धन और पिता और बड़े भाई दोनों ही जो हैं वो स्वर्गवासी हो गए। एक युद्ध में मारे गए, दूसरे किसी और घटनाक्रम में मारे गए। तो केवल वो बच्चा बालक रूप में हर्षवर्धन ही बचे हैं। तो मंत्री उनको सूचना दे रहा है, किसको? हर्षवर्धन को, क्योंकि राजा से ही धरती नहीं रह सकती, तो राजा किसको बनाया जाए अब? तब वो मंत्री निवेदन करता है कि वृत्तेस्मिन महाप्रलय, किताब में खोजें, ये आगे गद्य में है ये, वृत्तेस्मिन महाप्रलय धरणी धारणाय अधुना त्वं शेष है। वृत्ते इस प्रकार का व्यवहार हो जाने पर, यानी इस महाप्रलय हो जाने पर, यानी बड़े भाई और पिता का अकस्मात प्रभाकर वर्धन जो है वो पिता हैं हर्षवर्धन के, और राज्यवर्धन जो है वो बड़े भाई हैं। इन दोनों के अर्थात अस्मिन् प्रभाकर वर्धनाभिधस्य पितुः राज्यवर्धनाख्यश्च ज्येष्ठ भ्रातुश्च मरण रूपे महाप्रलय, मरण रूप महाप्रलय में ऐसा वृत्ते जाति, वृत्त हो जाने पर,
धरणी धारणाय, धरती को धारण करने के लिए, अर्थात राज्य की धूरी को ग्रहण करने के लिए। राज्य धूराग्रहणाय अधुना त्वम एव अवशिष्ट है, आप ही अवशिष्ट हैं। तो प्राकरणिक के हिसाब, प्रकरण के हिसाब से वाक्य में यहाँ अर्थबोध होता है। तो यहाँ पर वाक्यगत ये शब्द शक्त्युत्थ का उदाहरण है, या एक से अधिक शब्द हैं, इसलिए ये वाक्यगत का उदाहरण हुआ है। अब आगे इसी का जो संलक्ष्य कर्म है उसमें अर्थ शक्त्युद्भव है। अर्थ शक्त्युद्भव के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन होते हैं? एक स्वतः संभवी, एक कवि प्रौढ़ोक्ति और एक कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। तो आनंदवर्धन 2 को ही मोटा मोटी मानते हैं, स्वतः संभवी को और कवि निबद्ध वक्तृ, कवि निबद्ध प्रौढ़ोक्ति। स्वतः संभवी का मतलब है जो घटनाक्रम लोक में घटित हो सकता है या होता है, ऐसे वस्तु का चित्रण करना। वो वस्तु जो लोक में संभव है, जो वो घटना जो लोक में संभव है, वो स्वतः संभवी में स्वतः सिद्ध होता हो। कवि प्रौढ़ोक्ति का मतलब है जो केवल कवि की वाणी में ही संभव है। कवि की वाणी ऐसी होती है कि उसमें हकीकत से परे है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो कवियों की वाणी है, जैसे कवि कहते हैं आकाश में फूल है तो मानना पड़ेगा, कवि कहता है आकाश का रंग नीला है तो मानना पड़ेगा, कवि कहता है यश का वर्ण सफ़ेद है, प्रताप का वर्ण लाल है, कवियों में प्रसिद्धि है तो हमें माननी पड़ती है। तो यहाँ कवि प्रौढ़ोक्ति जो धरातल पे नहीं है, लोक में संभव नहीं है, लेकिन कवि की उक्तियों में तो मानना पड़ेगा। तो कवि प्रौढ़ोक्ति पर आधारित अर्थ शक्त्युत्व भेद की पद प्रकाशता का इन्होंने एक उदाहरण दिया नीचे। अब चूंकि ये वीडियो ज़्यादा बन रहा है, अब इससे ज़्यादा अपलोड नहीं होगा, तो मैं अभी प्रकरण को रोकता हूँ। ये दूसरा आपका कंटेंट है, तीसरे में आगे इससे आगे बताएंगे। तो ध्यान रहे कि पहले ध्वनि के 2 भेद हुए, एक अविवक्षित वाच्य ध्वनि, दूसरा विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। पहले वाले के अर्थांतर संक्रमित और अत्यंतर भेद हुए 2, और दोनों के पदगत वाक्यगत से 4 भेद हो गए। विवक्षितान्य परवाच्य के संलक्ष्य कर्म और असंलक्ष्य कर्म हुए। संलक्ष्य कर्म के 3 भेद होते हैं, शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ और उभय शक्त्युत्थ। यहाँ उभय शक्त्युत्थ की चर्चा नहीं है कि शब्द शक्त्युत्थ और अर्थ शक्त्युत्थ की आएगी। फिर उधर संलक्ष्य कर्म जो असंलक्ष्य कर्म है वो 6 प्रकार का माना जाता है। अब संलक्ष्य क्रम में पुनः शब्द शक्त्युत्थ अर्थ शक्त्युत्थ भेद हो गए। अब शब्द शक्त्युत्थ के वाक्यगत और पदगत 2 भेद होते हैं। अर्थ शक्त्युत्थ भव के पहले स्वतः संभवी कवि प्रौढ़ोक्ति भेद होंगे, फिर उनके अलग आगे जाकर और भेद हो जाएंगे। तो अभी आगे की चर्चा अगले वीडियो में। धन्यवाद।